भी मुंबई भूल नहीं सकता, महाराष्ट्र भूल नहीं सकता, हिंदुस्तान भूल नहीं सकता। धमाकों में मारे गए लोगों के परिवारों के साथ। नमस्कार, मैं रिंकी वाजपेयी, आप देख रहे हैं एफएससी न्यूज। नवाब मलिक को लेकर महाराष्ट्र के चुनाव में चर्चा भी है और चुप्पी भी, पूरा ड्रामा चल रहा है। एनसीपी अजित पवार नवाब मलिक को मुंबई के उपनगर मानखुर्द शिवाजी नगर से टिकट देती है और बीजेपी रूठ जाने का नाटक करती है। देवेंद्र फडणवीस बार बार कह रहे हैं वे शिवाजी नगर से नवाब मलिक का प्रचार नहीं करेंगे, बीजेपी का कोई नेता नहीं करेगा। फडणवीस ने कहा कि इसी सीट पर शिवसेना शिंदे के उम्मीदवार सुरेश बुलेट पाटिल का प्रचार किया जाएगा। इसके बाद भी कहानी इतनी सिंपल नहीं, सब कुछ इस तरीके से किया जा रहा है कि जैसे नवाब मलिक जीत भी जाएं और यह भी हो जाए कि हमने जो नवाब मलिक का विरोध किया था, इसके बाद भी नवाब मलिक की उम्मीदवारी बीजेपी पर भारी पड़ रही है। ऐसे संगीन आरोप लगाए और खूब प्रेस कॉन्फ्रेंस की, नेताओं ने ट्वीट किया, बयान दिया। बीजेपी कह रही है कि अजित पवार ने इन्हें टिकट देकर देश को धोखा दिया, तो देश को धोखा देने वाले अजित पवार के साथ बीजेपी ने गठबंधन क्यों किया? क्या बीजेपी के लिए देश बड़ा नहीं है? क्या देश को धोखा देने वाले अजित पवार के साथ बीजेपी को मिलकर चुनाव लड़ना चाहिए? क्या ये जवाब काफी है कि हमने कुछ नहीं किया, एनसीपी अजित पवार ने किया, उसी से पूछिए। यानी देवेंद्र फडणवीस ने 2023 में अजित पवार को पत्र लिख रहे थे, नवाब मलिक पर लगे आरोपों को लेकर लिख रहे थे कि सत्ता आती जाती रहेगी, लेकिन देश सर्वोपरि है। मलिक पर गद्दार होने का आरोप लगा है, इसलिए वो बीजेपी, शिवसेना, शिंदे, एनसीपी, पवार की महायुति में कैसे शामिल हो सकते हैं? फडणवीस ने अजित पवार को लिखा था कि नवाब मलिक पर गद्दार होने का आरोप लगाया है, आपको किसी को भी अपनी पार्टी में शामिल करने का अधिकार है, लेकिन गठबंधन के बाकी सदस्यों को सोचना पड़ेगा कि क्या किसी के शामिल होने से नुकसान हो रहा है। नवाब मलिक को लेकर बीजेपी का यह लोकतांत्रिक ड्रामा लंबे समय से चल रहा है। बीजेपी अब भी आरोप पर कायम है कि दाऊद इब्राहिम के लोगों से नवाब मलिक के संबंध रहे हैं। बीजेपी के नेता किरीट सोमैया ने बाकायदा ट्वीट किया कि इस सीट से महायुति के अधिकारी उम्मीदवार बुलेट पाटिल हैं। लफ्ज़ जिहाद और आतंकवाद के खिलाफ लड़ते रहेंगे। जाहिर है उनका इशारा नवाब मलिक की तरफ होगा। जिस नवाब मलिक को बीजेपी ने दाऊद का साथी कह दिया, या अब उसी के गठबंधन से उम्मीदवार हैं। दाऊद के नाम पर राजनीति करने वाले बीजेपी ने प्रफुल्ल पटेल पर आरोप लगाया है कि 2019 में जब महाराष्ट्र विधानसभा के चुनाव चल रहे थे, तब प्रधानमंत्री मोदी ने प्रफुल्ल पटेल के बारे में इशारे से कहा था 1993 में बम धमाके के आरोपी इकबाल मिर्ची के साथ व्यापार करते हैं। ऐसा क्यों? जब पीड़ितों को न्याय देने की बात आती है तो कांग्रेस और उसके साथी आतंकियों का बचाव करने लगते हैं। 1993 में मुंबई बम धमाकों के गांव सभी भी मुंबई भूल नहीं सकता, महाराष्ट्र भूल नहीं सकता, हिंदुस्तान भूल नहीं सकता। धमाकों में मारे गए लोगों के परिवार के साथ उस समय की सरकारों ने कोई न्याय नहीं किया। जिन लोगों ने हमारे अपनों को मारा वो भाग निकले और उसकी वजह अब खुलकर सामने आई है। ये लोग दोषियों को पकड़ने के बजाय उसके साथ मिर्ची का व्यापार करते हैं। जब पीड़ितों को न्याय देने की बात आती है तो कांग्रेस और उसके साथी आतंकियों का बचाव करने लगते हैं। 1993 में मुंबई बम धमाकों के गांव कभी भी मुंबई भूल नहीं सकता, महाराष्ट्र भूल नहीं सकता, हिंदुस्तान भूल नहीं सकता। धमाकों में मारे गए लोगों के परिवारों के साथ उस समय की सरकारों ने कोई न्याय नहीं किया। जिन लोगों ने हमारे अपनों को मारा वो भाग निकले और उसकी वजह अब खुल करके सामने आने लगी है। ये लोग दोषियों को पकड़ने के बजाय उनके साथ मिर्ची का व्यापार कर रहे। व्यापार, कभी मिर्ची का व्यापार, कभी मिर्ची से व्यापार। मैं आज मुंबई के इस मंच से आप पूरे महाराष्ट्र के लोगों को आग्रह करूंगा। फरवरी 2023 में ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग यानी पीएमएलए के तहत प्रफुल्ल पटेल की कई संपत्तियां जब्त की। ईडी की जांच इकबाल मिर्ची से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में चल रही है। ड्रग स्मगलर और 1993 के बम धमाकों में आरोपी इकबाल मिर्च के मामले में कार्रवाई के चलते वर्ली के सीजे हाउस में प्रफुल्ल पटेल और उनके परिवार से जुड़ी 4 संपत्तियों को जब्त कर लिया गया। ये वर्ली की सबसे प्राइम प्रॉपर्टी मानी जाती है। इसी इमारत में इकबाल मिर्ची की भी 2 मंजिलें जब्त हो गई हैं। जून 2024 में एक ट्रिब्यूनल ने जब्ती के ऑर्डर को निरस्त कर दिया, कैंसिल कर दिया। प्रफुल्ल पटेल अब अजित पवार के साथ आ गए, तब बीजेपी को दिक्कत नहीं हुई, आराम से अपने आरोपों को भूल गई। कभी प्रफुल्ल पटेल पर दाऊद के साथ संबंध होने के आरोप लगाया करती थी। गोदी मीडिया इन दिनों याद नहीं दिलाता। देवेंद्र फडणवीस ने अजित पवार को पत्र इसलिए लिखा क्योंकि दिसंबर 2023 में
महाराष्ट्र विधानसभा बताते चले आपको, महाराष्ट्र विधानसभा दिसंबर 2023 में महाराष्ट्र विधानसभा के शीतकालीन सत्र में नवाब मलिक, अजित पवार एनसीपी के साथ ट्रेजरी बेंच पर बैठ जाते हैं। तभी सबके सामने बात आती है कि अजित पवार खुलकर नवाब मलिक के साथ हैं। दिसंबर 2023 में अजित पवार को पत्र लिखने का क्या नतीजा निकला? 0। पढ़ते रहिए फाइट अगेंस्ट क्रिमिनल डेली न्यूज़पेपर।